मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके लिए नया एक और टॉपिक लेके आए, वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या नरेशन। नरेशन होता क्या है? नरेशन, इसमें दो पर्सन्स के या दो व्यक्तियों के स्टेटमेंट को, जो बोलते हैं स्टेटमेंट स्पीच को या स्टेटमेंट को, तो तीसरा पर्सन रिपीट करता है। क्या करता है? तीसरा पर्सन कोई रिपीट करता है उसी स्टेटमेंट को। मतलब मान लीजिए दो व्यक्तियों ने कोई बात कही हो, उसी बात को तीसरा व्यक्ति रिपीट करेगा, उसी बात को उन्होंने उससे ऐसा कहा था। समझ आया? अगला पॉइंट है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें दो पार्ट होते हैं। नंबर एक, राम सेड टू मी, ये पहला पार्ट हो गया। तो यह पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यह पार्ट कौन सा होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है या आरबी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? एब्रीविएशन की क्या होगी? आरबी। आर फॉर रिपोर्टिंग, वी फॉर वर्ब्स। बी पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? यू आर गोइंग टू दिल्ली। तो यह रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसको आरएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएस बोलते हैं। एब्रीविएशन इसकी आरएस होती है। अगला पॉइंट है, यदि आरबी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आरबी मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे सेड टू मी है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या ये? ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। अगर आरबी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आरबी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगला पॉइंट क्लियर? समझ में आया बच्चों? अगला पॉइंट है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा। ऐसा होता है, को हटाकर हम दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। जैसे राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड आ गया, ही इज कमिंग। इसका करेंगे राम सेज दैट। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो राम सेज, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो राम सेज, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया, केवल कॉमा इन्वर्टेड हटाकर दैट लगाया। क्या लगाया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया। दैट ही इज कमिंग। क्लियर? यहाँ पर हमने फुल स्टॉप कर दिया। तो बच्चों अगला रूल्स है, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट होता है तो आरबी में चेंज इस प्रकार करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कैसे होगा? उदाहरण के लिए इसको नीचे लिख देते हैं, राम राज सेड टू मी। ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट है। ये तो राज सेड टू मी, ये ऑब्जेक्ट है। अगर यदि आरबी ऑब्जेक्ट होता है तो आरबी में चेंज इस प्रकार करते हैं। जैसे सेज टू है तो टेल्स में हो जाएगा, से टू है टेल हो जाएगा, हैज सेड है तो हैज टोल्ड हो जाएगा, विल से है तो विल टेल हो जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगला रूल्स है, यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर, कोई सा भी टेंस प्रेजेंट का हो, कोई सा भी टेंस फ्यूचर का हो, ये नहीं मतलब होना चाहिए प्रेजेंट या फ्यूचर, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट, कुछ भी हो, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर दो बस। प्रेजेंट का कोई सा भाग हो या फ्यूचर का कोई सा भाग हो होता है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के, मतलब ये वाले रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि राम विल से टू मी ही विल गो, तो राम इसमें विल से है तो विल टेल हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। से टू को टेल कर दिया, मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट लगाया, तो ही विल गो, क्योंकि पहला टेंस हमारा फ्यूचर में है तो इसमें भी हम विल को विल ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है,
अगला टेंस लीजिए, रवि हैज सेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सेड का मतलब ये नहीं है पास्ट हो गया, हैज लगा पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। राम इज गोइंग, तो रवि हैज सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं किया, दैट लगाया, क्लियर। इसके बाद हमने राम इज गोइंग, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा के फुल स्टॉप लगाया। समझ में आया? यदि आरबी पास्ट टेंस में होती है तो आरएस का टेंस इस प्रकार चेंज करते हैं, जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म होगी आरबी में तो आरबी पास्ट टेंस में होती है, तो आरएस में अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको सेकंड फॉर्म कर देंगे। किस में चेंज होगा? आरएस में। चेंज किस में होगा? आरएस का चेंज होगा। डू और डज प्रयोग हो रहा होगा आरएस में तो डिड कर देंगे। इज एम आर का प्रयोग हो रहा होगा तो वॉज या वर कर देंगे। हैज या हैव हो रहा होगा तो हैड कर देंगे। सेकंड फॉर्म आ रही होगी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। डिड आ रही होगी तो डिड को भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म V3 कर देंगे, या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। V3 का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर्ब का प्रयोग हो रहा होगा तो हैड बीन कर देंगे। क्या कर देंगे? हैड बीन। आगे दे, हैड को हैड ही रहने देंगे, विल को वुड कर देंगे, शैल को शुड कर देंगे, कैन को कुड कर देंगे, मे को माइट कर देंगे, वुड को वुड ही रहने देंगे, शुड को शुड ही रहने देंगे, क्लियर। में कुड को कुड ही रहने देंगे, माइट को माइट ही रहने देंगे, मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे, और टू को ऑट टू ही रहने देंगे, हैव टू या हैज़ टू को हैड टू कर देंगे, विल हैव टू को वुड हैव टू कर देंगे, शैल हैव टू को शुड हैव टू कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से चेंजेस करते हैं। अगला रूल्स लिखा, जैसे कि अब हम टेंस चेंज करेंगे। जैसे राम सेड टू मी ही इज गोइंग, तो आरबी हमारी पास्ट टेंस में है, तो राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर दैट लगाया। ही, इसका टेंस चेंज किया, वॉज। ये जो हमारे को हमने बताया था वॉज या वर्ब में करते हैं परिवर्तन, तो ही वॉज गोइंग, क्लियर। अगला रूल समझिए, नोट, यदि आरएस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, पास्ट हैबिट हो, या पास्ट हैबिट हो, या खाली हैबिट हो, खाली हैबिट, कोई हैबिट हो, या प्रोवर्ब हो, तो आरबी पास्ट टेंस में होने पर भी आरएस का टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, फादर सेड टू मी द सन इज हॉट, पिताजी ने मुझसे कहा कि सूर्य गर्म है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य गर्म ही है। तो फादर टोल्ड मी दैट, तो यहाँ इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, एज को इजी रहने, द सन इज हॉट। जैसे कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, द टीचर सेड टू मी द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अध्यापक ने कहा कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, उनकी आदत होती है, हैबिट आ गई, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हैबिट भी आई कुत्तों की भौंकने की होती है। तो टीचर टोल्ड मी दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हमने यहाँ टेंस परिवर्तन नहीं किया। रवि सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब है, क्या है? प्रोवर्ब है। तो रवि सेड दैट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने सेड को सेड ही रहने दिया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्लियर बच्चों? हाँ बच्चों, तो आगे देखते हैं हम। अगला रूल्स है आरएस में प्रोनाउन का चेंज, वो कैसे होता है? सन अपॉन 1 2 3, SON, सन अपॉन 1 2 3। सन का मतलब होता है एस फॉर सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये नो चेंज। एन फॉर होता है नो चेंज। ऊपर वाला सन होता है रिपोर्टिंग पर, ध्यान से सुनिए, और नीचे वाला 1
2 3 ये होता है RS, क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आते हैं। आई से संबंधित माई है, माई संबंधित माइन है, ऑब्जेक्ट मी है और योर सेल्फ। वी से संबंधित अवर है, अवर्स है, अस है, अवर सेल्फ्स। यू से संबंधित योर है, यू है, योर है, योर्स है, योर सेल्फ और यू भी होता है ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है ना। 3 नंबर का मतलब थर्ड पर्सन, आई यू वी, फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन में होता है। ये 3 शब्द फर्स्ट और सेकंड के हैं, इनको छोड़कर सभी में कोई चेंज नहीं करते हैं, सभी में कोई चेंज नहीं करते हैं। क्लियर। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं हम नीचे, रवि said to me I am doing my work। ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हमने यहाँ लिखा, अब इसका हम आंसर यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, आंसर है ये। आंसर में क्या, रवि सेड टू मी, तो रवि टोल्ड मी। ऑब्जेक्ट को बदल दिया, दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। क्लियर हुआ। यहाँ दैट लगाया हमने। अब इसको आई को फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के ऊपर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा। रवि है तो रवि के साथ हम प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में बदला जाएगा। रवि के साथ क्या लगेगा, ही। क्लियर। अब तो ही के साथ टेंस चेंज होगा क्योंकि पहला टेंस पास्ट में है, तो इसको भी हम टेंस RS का टेंस ही बदलेंगे तो ही वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही वॉज। क्लियर। इज मार के तो डूइंग। क्लियर। अब इसको माई है, ये आई के साथ माई प्रोनाउन है, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, हिज वर्क। क्लियर बच्चों। एक बार फिर समझिए, रवि सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। अब हम प्रोनाउन आ गया, इसमें चेंज करेंगे। आई को आई तो नहीं लिख सकते, वो क्यों, किस लिए नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे कि 2 व्यक्तियों का स्टेटमेंट होता है तो कोई तीसरा कहता है, जैसे 2 व्यक्तियों की बात है, कोई तीसरा कहेगा तो मैं को तो नहीं कहेगा, तो वह उससे इसी प्रकार से बोलेगा। तो रवि सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, तो रवि टोल्ड मी दैट, यहाँ तक क्लियर हो गया। ही आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके नीचे है, सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार इसका सब्जेक्ट रवि है, तो हमने रवि के अनुसार ही लगा दिया। इज हमारे को बाद में बदला, डू को डूइंग को डूइंग रहने दिया। माई की जगह आई के साथ माई लगता है तो ही के साथ हिज लगेगा, हिज वर्क। क्लियर। अगला एक और लेते हैं। यहाँ पर मान लो एक सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ हम यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यू कर देते हैं, यू आर डूइंग योर वर्क। क्या कर दिया, योर वर्क कर दिया। अब इसको हमने ऐसे कर दिया, तो हम इसको पूरा मिटा देते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से हम बनाते हैं। रवि है, रवि। क्लियर। सेड टू मी है, टोल्ड मी हो गया। क्लियर बच्चों। अब इन्वर्टेड कॉमा का दैट लगाया। अब देखिए
अब ये एरो हमारा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? अब एरो देखिए सेकंड पर्सन किसके ऊपर लगा? ऑब्जेक्ट है, तो आर बी का ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट? आर बी है, ये आर बी है ऊपर वाला लाइन, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब ये इसके ऊपर ऑब्जेक्ट लग गया, तो यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्टिव केस लाना होगा हमें, तो मी का सब्जेक्ट केस क्या होता है? आई। इज एम आर की जगह वॉज लग गया, डूइंग का डूइंग ही रहेगा, योर वर्क। अब आई के साथ क्या लगेगा? माई वर्क, क्योंकि यू के साथ योर लगा था, इसके अनुसार माई वर्क हो जाएगा। ये क्लियर बच्चों, समझ में आया? है बच्चों, यदि आरबी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और आरएस का सब्जेक्ट यू है, तो आरबी का ऑब्जेक्ट फर्स्ट या थर्ड पर्सन में मान लेते हैं। अपनी मर्जी है, कौन सी पर्सन मान लो। जैसे कि राम सेठ, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यू आ गया यहाँ, आर गोइंग। अब तो यू को तो हम ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मान लिया जाएगा। तो राम सेड टू मी, इसको लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। राम सेड टू मी, अपने हमने मी मान लिया, या थर्ड में मान लेते तो हिम मान लेते। तो राम सेड टू मी दैट आई वाज गोइंग, अगर हमने हिम माना है तो राम टोल्ड मी, अब यहाँ राम टोल्ड हिम, क्या माना? हिम, दैट ही वॉज गोइंग। ये दोनों ही सही है। इसका पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर फर्स्ट, ये सेकंड आंसर, दोनों ही सही है। यहाँ हमने मी माना तो ऐसा कर दिया, यहाँ हमने हिम माना तो इस प्रकार से कर दिया। क्लियर? अगला रूल्स है, नाव को देन कर देते हैं, दिस को दैट कर देते हैं, अगो को बिफोर कर देते हैं, दीज को दोज कर देते हैं, टुडे को दैट डे कर देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देते हैं, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कर देते हैं, टू नाइट को दैट नाइट कर देते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट कर देते हैं, जस्ट को देन कर देते हैं, दज को सो कर देते हैं, हियर को देयर कर देते हैं, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक कर देते हैं, अ ईयर एगो, अ ईयर बिफोर। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी? और क्लास अच्छी लगी है उसको सब्सक्राइब आगे बढ़ाएं। और बच्चों, आपकी बदौलत हमारे सब्सक्राइबर मात्र 2.25 महीने में, 2 माह 1 हफ्ते में, या 2 माह 10 दिन में, आज 28 तारीख है, 2 माह 10 दिन में 555 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये अच्छी खुशी की बात है। आप सभी को धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू।